नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला टीटी और पीटी वाला, जो आपका 7 और 8 तारीख को होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर या करने वाले हैं। और पहले जो एग्जाम थे इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत साल जा हो चुके हैं और हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार भी आपको देखने को मिल जाए। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने यहाँ पर पहले जो एग्जाम हुए थे इनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको किया था। इसके अलावा जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी हमने किया था। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, अगर किसी ने यूजीसी नेट वाला फॉर्म फिल करना है तो इसके जो फॉर्म निकले हुए हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनवरी का जो महीना है इसमें आपका एग्जाम होगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इकारांत पुल्लिंगः सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किम रूपम भवति। कौन सा सखी रूप है? यहाँ पर सखी जो है इसका जो रूप जो है वो कैसे चलता है और चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पर पूछा गया है। पहले रूप ही देख लेते हैं हम किस तरीके से चलता है इसका। सखा सखायौ सखाया है, सखायम सखायौ सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः है, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीषु, हे सखे हे सखायौ हे सखाय है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर इसका जो रूप है शब्द रूप ये चलता है। अब बात हुई है यहाँ पर जो चतुर्थी वाली है, चतुर्थी एक वचन। तो चतुर्थी एक वचन जो है इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो आया है सख्य, ये वाला रूप जो आपका चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। सख्य सखीभ्याम सखीभ्य है। और ये जो सख्यो जो यहाँ पर आया है यह हमेशा पंचमी और षष्ठी का जो द्विवचन है तो उसमें बनता है सख्य हो, पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में हमेशा। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये रूप। और अगर यहाँ पर पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है ये होता तो यहाँ पर ये मात्रा की जगह पर ओ की मात्रा लग जाती, हर्ष वाली, छोटे ऊ वाली और विसर्ग है। तो फिर यह जब पंचमी षष्ठी का जो एक वचन है इसमें बनता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर द्विज उपकृति पुष्प उद्भव चरितम कुमारोत्पत्ति एतदि विभाजनम कस्मिन ग्रंथे मिलती। कुमार संभव उत्तरामचरिते, हर्षचरिते या 10 कुमार चरिते। और इसमें जो है यहाँ पर एक ऑप्शन 4 हमारा, तो ये 10 कुमार चरित है जो ये ऋषिदंडी जो है इनके द्वारा रचित है। ये आसानी से जो आप इसको याद भी कर सकते हैं, दैसे दंडी तैसे 10 कुमार चरित। समय की बात भी करें तो कई बार समय भी आ जाता है, 600 ईस्वी के लगभग इनका जो समय है ये माना गया है। और कवि विधा भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, तो ये क्या है? कथा है। और आधार ग्रंथ की बात करें तो गुणाढ्य की वृत्त कथा जो इसका आधार ग्रंथ रहेगा। और 3 खंड जो उसमें ये बटी हुई है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका में। और श्रृंगारस हैं क्योंकि इनकी प्रेम कथा है इसमें, क्योंकि 10 जो राजकुमार हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जब एक साथ मिलते हैं तब आपस में शेयर करते हैं, आपस में बताते हैं। और राजवाहन इसके नायक है और अवंती सुंदरी इसकी नायिका है। कई बार जो है शैली और गुण भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो वैदर्भी शैली है, वैदर्भी शैली है, प्रसाद और माधुर्य इसमें गुण है। तो इतना आप याद रखिएगा, वैदर्भी यहाँ पर शैली है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। और 10 कुमार चरित जो है ये उच्छ्वासों में है, इसमें उच्छ्वासों की जो संख्या 8 मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान शाकुंतले केन कथितम आश्रम मृगो अयम न हंतव्य न हंतव्य है, कि ये जो है आश्रम का जो है हिरण है और ये किसी प्रकार से माना नहीं जाना चाहिए, मारने योग्य नहीं है, इसे मारा नहीं जाना चाहिए। निरपेण तपस्विना शकुंतला या सारथिना, अब ये तो आपको पता ही लग चुका है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, 7 अंकों में है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। और
इसका जो उपजीव्य जो है ये महाभारत है। महाभारत का जो आदि पर्व है सुरसुर वाला। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम जा रखा गया था। और इसकी भी जो वैदर्भी मतलब जो रीति है उसके बारे में आ जाता है। तो वैदर्भी रीति है इसमें, और माधुर्य यहाँ पर गुण है। अब जो यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये जो वाक्य है यहाँ पर एक आ गया था, और जो ऑप्शन 2 में है तो पशवी जान के द्वारा ये कहा गया है कि ये आश्रम का मृग है, इसे जो हमारा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है करीन शब्द। इनंत पुलिंग शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन की रूपम स्यात्। तो पुलिंग का रूप यहाँ पर आपने बताना है। तो और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, तो इसमें जो यहाँ पर रूप जो बनेगा ऑप्शन 2 वाला कौन सा बनेगा? करीण है जो यहाँ पर इसका रूप है ये बनेगा। तो शब्द रूप के लिए आप हमारी पुराने वाली जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने जो सभी जो शब्द रूप है उनको किया था, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किम वक्ष्यते इति हृदयं परिसंकितं मे कन्यामया परिता न च रक्षिता सा भाग्य चले मेध आप्तम गुणोपगात है पुत्र हैं पितु जनित रोष इव अस्मि में भीत है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो है स्वपन वादत्तम में से लिया गया है, और कथन किनका है? वासुदत्ता है, पद्मावती उदयन से या योगेंद्र से। तो इस श्लोक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो उदयन जो है उदयन के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे पुत्र कोई गलत काम कर देता है और वो फिर अपने पिता से डरता है, तो इसी प्रकार से मैं भी डर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने जो है इसका अपहरण कर लिया है और इसकी फिर रक्षा भी नहीं की गई। अब ये तो मैं उसी प्रकार से डर रहा हूँ जैसे एक पुत्र अपने पिता से डरता है। तो यहाँ पर ये जो है उदयन इनका है। नेक्स्ट आ जाता है रमणीयार्थ। रमणीयार्थ प्रातिपदिका है, शब्द है काव्य। काव्य से ऐसा परिभाषा किन प्रदत्ता, किन का काव्य लक्षण है? आनंदवर्धन, पंडित राजगनाथ, मम्मटेन, आचार्य कुंतके। तो यहाँ पर जो ये लक्षण जो है किन के हैं, और ये जो आपके टीजीटी वाला जो एग्ज़ाम है उसमें लक्षण जो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें जो इनके बारे में है। बाकी जो पीजीटी वाला है शायद उसमें तो ये नहीं है, तो टीजीटी वालों के लिए है। और इसमें जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2। तो पंडित राज जो जगन्नाथ है इनका यहाँ पर ये माना गया है। और आज जो आचार्य आनंदवर्धन है इनको दवनी जो संप्रदाय है इसके लिए जाना जाता है। और आचार्य मम्मट जैन का भी महत्वपूर्ण है। तद आदोष शब्दार्थो सगुणों अलंकृति पुनः है कव अपि। ये आचार्य जो मम्मट है इनका है। वामन का अगर आ जाए रीतिरात्मा काव्यस्य, ये इनका है। आनंदवर्धन की बात करें तो काव्य आत्मा धवनी। तो काव्य की आत्मा रीति मानने वाले आचार्य थे, और रीतिर आत्मा काव्य से आचार्य वामन। तो धवनी के लिए जो है आनंदवर्धन को जाना जाता है, इनका काव्य लक्षण काव्य से आत्मा धवनी। और रीति संप्रदाय के लिए जाना जाता है आचार्य वामन को, रीतिरात्मा काव्य से है। और तो ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो ये आचार्य कुंतक है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। नेक्स्ट आ जाता है यीशु का विकल्प सुमेलित न अस्ति। तो एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है, जैसे सह किम सका साधुना शास्त्री अधिपम। तो वो क्या अच्छा मित्र है जो अपने मित्र को सही सलाह ना दे, या वो क्या मंत्री जो अपने जो राजा जो है उसको सही सलाह ना दे। तो ये किरातर्जनिम से है। ज्ञात स्वाध्याय विवर जगनाम का विभातम समर्थ है। मेघदूत से है। सवीर्य गुप्ता ही मन है। परशुति अभिज्ञान शकुंतलम से है। आत्यादर शंकनी है। मुद्रा राक्षस से है। अब आपको यहाँ पर ये पता लग चुका होगा तो कौन सा इसमें जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। और इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला ये जो है सवीर्य गुप्ता ही मन है। परशुति अभिज्ञान शकुंतलम से है, तो यही सही है, इसमें नहीं है। अब इसके अलावा जो 3 यहाँ पर आंसर आपके बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण रहेंगे। हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो जैसे सहकिम सखा साधुना शास्त्री आदिपम किरातर्जुनम से है। ज्ञात स्वदय है। विवर्त जगनाम का विवातम समर्थ है। मेघदूत से है। और अति आदर है शंकनिया है। मुद्रा राक्षस से है।
क्योंकि जो कोई ज़्यादा भक्त करता है तो वो कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकालना चाहता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये आया था। और इसमें एक और थी महत्वपूर्ण, शीर्षे भय माथि दूरे तत्प्रतिकार, ये वाली। और एक थी भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वान से परमाणयंती। और एक और थी इसकी किम कर्तव्य मत है परम। तो ये इसकी थी सारी मुद्राक्षस की। विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है ये। प्रसाद और माधुर्य गुण और वैदर्भी हरिति। इसके बाद आ जाता है ज्ञातिभ्य द्रविणम दत्वा कन्नय चय एवं शक्तितः है कस्य विवाह लक्षण मितम। तो विवाह जो है वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो है किसी से जोर जबरदस्ती से किया जाए, किसी का अपहरण कर लिया जाए, और एक है अपनी मर्जी से हो, दोनों मतलब लड़का लड़की अपने आप ही कर लेते हैं। गंधर्व विवाह कहा गया था जिसे, आज के समय में तो लव मैरिज कह देते हैं इसे। और एक है जैसे ये जो अपने जो परिवार वाले हैं उनकी मर्जी से होता है। तो यहाँ पर जो ये धन देकर मतलब दहेज वाला जो है सिस्टम जो आजकल है ये वाला, तो आज के समय में जो विवाह जो हो रहे हैं उनको यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 3 में जो बताया गया है, तो ये असुर विवाह कहा गया जिसमें जो है कन्या पक्ष वाले दहेज देते हैं। तो ज्ञातिभ्य द्रविणम दत्वा कन्या चाहिए शक्तिता है, ये जो है यहाँ पर असुर विवाह की श्रेणी में आता है वैसे तो ये। इसके बाद है न सत विदते भाव न भाव विदते सतः, ऐसा पंक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति। न असत विदते भाव न भाव विदते सतः, रामायण महाभारत उत्तरांचरित या श्रीमद् भागवत गीतायाम। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है यह भी इसका सही आंसर है, और जो ऑप्शन 2 है महाभारत ये भी इसका सही आंसर है। तो ये दोनों ही जो यहाँ पर सही है। एग्जाम में आ जाता है तो आप कोई से को भी सही कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विपर शब्दे चतुर्थी भक्ति केन सूत्रेण अभवत्। अब ये जो है यहाँ पर जो कारक प्रकार है तो उसमें से है अब विप्राय गाम ददाति, गाम और दा धातु है तैनात में। अब हमने आपको एक जो चीज़ बताई थी इसमें कि जैसे किसी को अगर कोई परमानेंटली कोई चीज़ दे दी जाती है, एक तो वो होती है, एक किसी को दी जाती है 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए, उसमें अलग विभक्ति है। तो जहाँ पर किसी को 1-2 दिन या 1-2 घंटे के लिए जो वस्तु दी जाती है तो वहाँ पर तो लगेगी आपकी षष्ठी विभक्ति, और जहाँ पर परमानेंटली कोई चीज़ दे दी जाती है तो वहाँ पर लगती है चतुर्थी विभक्ति। तो विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विपर शब्दे चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्। अब सूत्र यहाँ पर जा कौन सा है, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 में आया है चतुर्थी संप्रदान, तो इसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होगी विप्राय गाम ददाति विद्यायै यत्ते या फिर पुत्राय धनम पार्थ्यते। तो इसमें जहाँ चतुर्थी होगी। और अब ये जो है ये सूत्र भी चतुर्थी वाला ये क्या काम करता है, क्रियायम अभिप्रति से संप्रदान वार्तिक है। तो न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह संप्रदान कहलाएगा, मतलब संप्रदान संज्ञा करने वाला है। जैसे पत्ते से थे तो चतुर्थी विभक्ति जो है ये करता है, ये संप्रदान संज्ञा करेगा और चतुर्थी विभक्ति करेगा। ये रुचि अर्थ वाली जो है ये भी आपकी चतुर्थी के ही, ये रुच धातु में लगती है, जैसे बाल का मुद कम रोज थे उसमें। इसके बाद आ जाता है संचारिणी दीप से खेवरात्रो यम यम व्यत्याय पतिमरसा युक्त रचना वर्तते रघुवंशम कुमार संभव विज्ञान शकुंतलम या मेघदूतम संचारिणी दीपशिखा इव रात्रो। तो ये जो है यहाँ पर अब बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं। एक तो ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी महर्षि कालिदास को, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है तो इसमें से लिया गया है। इंदुमती स्वयंवर के अवसर का श्लोक है, एक कंप्लीट एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है। लगभग जो एग्जाम में इतना ही देखने को मिला है। और एक एग्जाम में जो है पूछा गया था, इसमें जो मंगलाचरण जो है स्तुति हुई थी तो भगवान शिव और पार्वती जो उनकी हुई थी, वागर्थी संपृक्त ये वाला श्लोक आता है मंगलाचरण वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चौरभ्यम पदस्य समास विग्रह भविष्यति।
चौरेणभ्यम, चौरात, चौरस्य या चौराहे। अब ये चौरभ्यम जो है हमने कारक प्रकरण या उसके अनुसार भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये जो भी धातु जो उसका है भी त्रयार्थनाम व्या हेतु, हमने कारक प्रकरण में पढ़ा था, पंचमी विभक्ति लगती है भय रक्षाकरण अर्थ वाली धातु के साथ में, तो उसमें भी आप इसको उसके अनुसार भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि समास वैसे तो समास है ये, लेकिन विभक्ति के अनुसार भी आप इसको ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसमें देखें तो चौरभ्यम, चौराद, भयम, तो यही जो इसका यहाँ पर जो विग्रह है ये बनेगा। और तो कौन सी विभक्ति में है ये? पंचमी विभक्ति में, चौरभ्यम, चौराद, भयम। और ये तो जो है यहाँ पर इसका हो गया ये वाला। और इसका जो अलौकिक विग्रह भी आ जाता है एग्जाम में, तो चौर गसी भैंसो, ये इसका अलौकिक है, चौराद भयम ये इसका लौकिक है। और पंचमी तत्पुरुष समास जो यहाँ पर इसमें बनेगा, तो ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नरेश माता के लिए अच्छा है। अस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद है स्यात्। नरेश माता के लिए अच्छा है, इसका जो शुद्ध अनुवाद है वो कौन से वाला बनेगा? तो इसमें भी जो हमने क्योंकि सही बनाना है, तो जो इसमें विभक्ति, वचन, कारक सब कुछ देखना होगा, तभी ये सही बनेगा। अब नरेश माता के लिए अच्छा है, तो ये जो अच्छा है इसके अनुसार हमने यहाँ पर बनाना होगा। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर एक वाला, नरेश है मातृ साधु, तो ये वाला फिर यहाँ पर इसका बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है चित्तम व्यापनोति या क्षेत्रम शुष्क ईंधनम इव अनल है, कस्य काव्य गुण से लक्षणम एतत्। तो जैसे एक जो सूखी लकड़ी जो होती है उसमें आग जल्दी लग जाती है, तो इसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये मन है चित्त, इसमें भी जब वो ज़्यादा अंदर अग्नि उत्पन्न हो रही है, मतलब जो मन है वो दुखी हो रहा है। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर प्रसाद गुण, माधुर्य, ओज या सरल और मधुर काव्य किसका है? ये लक्षण की बात करें तो प्रसाद गुण जो है उसका यहाँ पर लक्षण है। इसके बाद आ जाता है अच्छोद सरोवर से वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। अच्छोद सरोवर का जो वर्णन है ये हमें प्राप्त होता है, और पहले भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली मुनियाश्रम। तो इनके बारे में जो वर्णन जो ये हुआ है तो कादम्बरी में हुआ है। तो चंद्रपीड़ जो है इनकी 3 जन्म की कथा है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध अनुवाद है चेतव्य। अब ये जो आपका प्रत्यय है तो चे धातु में तव्यत वाला होकर चेतव्य है उसमें। तो यहाँ पर बात करें इस वाक्य की, तो सुरेश ने रमेश से 100 रुपये कर्ज लिया है। अब ये जो यहाँ पर कर्ज लिया है, अब कर्ज लेने में जय की विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति। तो धारी धातु है इसमें, ध्रिया वाली धारा, कर्ज लेना वाली। तो धातु के अर्थ में धनक का अर्थात कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी होगी? कर्ज देने वाले की। कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अब यहाँ पर फिर कौन से वाला इसका बनेगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 वाला, सुरेश है रमेशाय शतम धार्यते, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति जो उसमें हमने बनाना है ध्रिय धातु जो है इसके कारण, ध्रिय धातु। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है मोक्ष इच्छा अस्ति। ये हमने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो है ये आ ही जाता है। आधार 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो ये 3 हैं। अब ये जो उदाहरण है मोक्ष इच्छा अस्ति, तो ये उदाहरण यहाँ पर कौन से का है? तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर जो वैशेषिक आधार है, वैशेषिक, तो इसका है।
और याद रखने का तरीका तो आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं इसका। जैसे मोक्से में इसके ऊपर भी मात्रा है, इसके ऊपर भी मात्रा है, मतलब 2 मात्रा हो गई, तो इसके ऊपर एक, एक के ऊपर ही 2 आ गई। वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप इसको याद रखते हैं। तो कोई सा भी तरीका हो अपने अनुसार आप इसको देख सकते हैं। वैशेषिक का उदाहरण है ये वाला, मोक्ष इच्छा अस्ति। और औपश्लेषिक का कौन सा है? औपश्लेषिक जो इसका उदाहरण है, कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी इसका एक उदाहरण आया हुआ था, तो ये था कटे आस्ते, ये वाला। तो ये जो है औपश्लेषिक का उदाहरण है। और अभिव्यापक की अगर हम बात करें तो इसका था तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम। तो ये जो है इसका उदाहरण था। तो इस प्रकार से ये 3 के उदाहरण है इसके जो एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है धन्यार्थ है। अब यहाँ पर क्या इसमें जो समास जो है समास आया है, तो ये जो यहाँ पर रूप जो है ये तृतीय में बना है, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो किस में बना है यहाँ पर? ये धन्यार्थ है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन आएगा एक वाला। तो तृतीय जो तत्पुरुष समास है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और इसका जो है ये लौकिक और अलौकिक वगैरह भी जो देखने को मिलता है। तो धन्येन अर्थ है, ये इसका लौकिक हो जाएगा, धन्य टा अर्थ सो, ये इसका लौकिक हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास में। और जैसे ये तत्पुरुष समास जो है ये इसके 2 भेद कह सकते हैं आप, समानाधिकरण व्याधिकरण। फिर जो व्याधिकरण जो है इसके आगे 6 भेद है जो यहाँ पर आए हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसके बाद आ जाता है पाशुपत अस्त्र प्राप्ति ही वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। ये पाशुपत अस्त्र की जो प्राप्ति जो हुई थी, तो भगवान शिव जो है यहाँ पर ये परीक्षा करते हैं अर्जुन की, परीक्षा लेने के लिए उनसे युद्ध करते हैं। और फिर युद्ध में अर्जुन जो है इनको शिव को हरा देते हैं। तो उसके बाद फिर इनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो ये किरात अर्जुनियम में है। नेक्स्ट आ जाता है सपन वासदत्तम नाटके उदयन से वीणा है नाम की माचित। सपन वासदत्तम जो नाटक है, तो इसमें जो वीणा है, वीणा का नाम यहाँ पर बताना है, इनकी जो वीणा थी इसका क्या नाम था। और इनकी जो वीणा जो है इनका नाम था घोषवती, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। और सपन वासदत्तम की बात करें तो महर्षि बाजयन ने 13 नाटक जो लिखे थे, तो इसी में से है। और 6 यहाँ पर इसमें अंक हैं। राजा उदयन और वासुदत्तन की प्रेम कहानी कह सकते हैं आप इसमें है। तो श्रृंगार रस है इसमें। और वसंतक यहाँ पर इसके जो विदूषक हैं। और इसकी सूक्तियाँ की बात करें तो दुखम न्याय सस्य रक्षणम ये वाली थी। और दुखम व्यक्तम बद मूल अनुराग है ये वाली थी। अहो अकुरुणा खलु ईश्वर है ये वाली थी। गुणा नाम व विशाला नाम ये वाली थी। काले काले छिदते रुह्यते चाय एक ये वाली भी है इसी की। और परस्पर गतालोके दृश्यते तुल्य रूपता ये भी इसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतेषु कस्मिन् पदे उपपद तत्पुरुष समास है वर्तते। तो यहाँ पर जो इनमें उपपद जो तत्पुरुष समास है ये कौन सा है? तत्पुरुष समास की बात करें तो 3 हैं, न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। उपपद जो तत्पुरुष समास है क्या होता है? तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होता है, क्या होता है? कृदंत, उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे, जिसका उदाहरण ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। कुंभकार है कुंभम करोति थी, कुंभकार है कुंभम करोति। तो ये जो है यहाँ पर उपपद का उदाहरण है। और अगर न्याय तत्पुरुष वास वाला पूछ ले जाए तो अभ्रमण न भ्रमण, जिसका पूर्व पद न मतलब ना हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या फिर विशेषण हो, तो उसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। और प्राचार्य की बात करें तो ये प्रादि तत्पुरुष समास का है, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति संज्ञक होता है, कुगति संज्ञा या फिर प्रा या तो कु या फिर प्रा हो, तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास हम कहेंगे। जैसे
कुपुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, परगत हैं, आचार्य हैं। तो ये जो है तत्पुरुष समास के वो भेद हैं। तो उपपद वाला यहाँ पर कुंभकार है, और ये तो क्रमधार्य जो है उसमें बनता ही अलग है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि प्राप्त उद्गह है समासिक पदस्य विग्रह वाक्य पूर्व पदम कस्याम विभक्तो भविष्यति। प्राप्त उद्गह में तो ये किस विभक्ति में होगा? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी में पूर्व पद। और यहाँ पर जो इसमें पूर्व पद को जो माना गया है तो ऑप्शन है एक वाला, तो प्रथमा विभक्ति जो इसमें यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छंदसि वर्तते। मेघदूत खंड काव्य आता है, ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा, उपजीव्य काव्य रामायण है। और छंद की बात करें तो कौन सा है इसमें? तो मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और वर्णों की बात करें तो यहाँ पर 17 जो है इसमें वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता जल्दी सरगम को नतात गुरु छेद, ये इसके जो है मतलब इसका लक्षण है। और 17 इसमें होते हैं। अंबुधि में 4, रस में अंबुधि में चौथे, रस में छठे और नग में 7वें स्थान पर यति होती है। तो 4, 6, 7 आप याद रखिएगा। अंबुधि में चौथा, रस में छठा और नग में 7वें स्थान पर यति इसमें होती है। और जो वसंत तिल का है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कल, इसमें 14 होते हैं। उपजाति जो इसमें ये 11-11 का मिश्रण है। और वसंत जो है इसमें 12 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा विशेषण सहदेवस्य नाम योजतु। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो देवता हैं इनके नामों का जो मिलान है यहाँ पर करना है। तो जैसे यहाँ पर जिसका भी पहले आपको पता हो उसी का आप जो मिलान करके देख सकते हैं, ताकि आपका जो जल्दी से हल हो जाए। तो जैसे सहस्त्र अक्ष है, ये आता है जब मतलब जैसे हजारों आंखों वाला है, हजारों हाथों वाला है, हजारों पैरों वाला है, इस प्रकार का एक जो है मंत्र आता है, क्योंकि मंत्र है। तो किन के लिए आता है? पुरुष जो उनके लिए आता है, पुरुष के लिए। तो बा का खा में देख सकते हैं कौन सा बा का खा, बस इसी में ही है। तो इसका मतलब है इसका यही बनेगा। अब उरुगाई किन के लिए आता है? तो विष्णु के लिए आता है उरुगाई शब्द। और कौन कौन से आते हैं? सो करतो किन के लिए आता है? तो बस मतलब ऐसे ही हो जाएगा, सा का गा में रत्नादात्म अग्नि के लिए। अब जैसे ये अग्नि है तो 200 सूक्त में तो इनकी स्तुति हुई थी, और पृथ्वी स्थानीय देवता इनको माना ही गया है। मधु छंद जाए यहाँ पर इसके मधु जो बनेगा मधु, तो मधु छंद जाए यहाँ पर इसके ऋषि हैं, मधु छंद, मधु छंद जहाँ पर इसके ऋषि हैं मधु छंद। और इनके विशेषण देख लेते हैं। ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रतन धात्वम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्र सरवस्तुम, हव्यवाह, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, धूत, धूमकेतु, मंद, जीवासुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त, शमश्रो, तीक्ष्ण दृष्ट, रकमदंत, वैश्वानर, अंगिना, सत्यधर्मनेता। तो इस प्रकार से इनके सारे नाम हैं। इनके वैसे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम थोड़ा सा जैन के बारे में जा देख लेते हैं। तो जैसे विष्णु हैं धूस्थानीय जा देवता है, और दीर्घतम इनके ऋषि हैं। और जैसे यहाँ पर ये विष्णु हो गया, और वरुण है, जैसे वरुण दूस्थानीय देवता है, ये भी वरुण भी। और सुनसेप इसके जो ऋषि हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये पुरुष सूक्त है 10.90। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता जो अनुसारेण अव्ययवासी नाम बुद्धिया कीदृशः हैं भवन्ति। तो इसमें बहुशाखा अनंतः अविचलितः अनेकः।
तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन 2 वाला रहेगा, बहुशाखा अनंतः च। और कितने अध्याय में है और महाभारत के जो पर्व है उसमें से ली गई है, कौन से पर्व में से ली गई है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है। इसके बाद है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कंप्रवृत्ति है, सुक्ति आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर कही गई है महर्षि कालिदास, दुष्यंत, कण्वया, अनसुया। यहाँ से जो है इनसे आप समझ ही गए होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम या उसके हैं सारे ऑप्शन ये। और इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से रहेगा, राजा दुष्यंत। अगला क्वेश्चन आ जाता है वाग आदि विकृत चेतन विकास है, इसको क्या कहा गया है, हास, क्रोध, शोक या रति। तो ये जो है ये जो स्थायी भाव है, जैसे रस होते हैं 9, तो फिर उनके जो स्थायी भाव हैं वे भी 9 ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये स्थायी भाव है। तो ये जो स्थायी भाव है इसी के बारे में बताना आपने, वाग आदि कृत चेता विकास। तो क्या कहा गया, इसको ह्रास जो है इसको कहा गया है। और जैसे इसके बारे में आया है तो अन्य के बारे में भी आ जाता है, तो एक बार देख लेते हैं हम। जैसे रति है, रति का जो स्थायी भाव है ये रहेगा रति मन है अनुकूल है, अर्थे मन से है पूर्वायणीतम। और शोक का रहेगा दृष्ट नासाद अभिचेत वैकल्यम, शोक शब्द भाव। क्रोध क्या होता है, प्रतिकूलेषु तैक्षण से अवबोध है क्रोध इष्यते। उत्साह क्या होता है, उत्साह होता है कार्यारंभेषु समरंभ है स्थायी न उत्साह उच्यते। और भय क्या होता है, रोधर शक्ति तो जनितम चित्त वैकल्य भयम। जुगुप्सा क्या होता है, दो से क्षणाद अभिगृह जुगुप्सा विषय उद्भव। मतलब ये जो दोष जो है, दोष और दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तु में उत्पन्न होने वाली घृणा, इसको कहा जाता है जुगुप्सा। और विस्मय क्या होता है, विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अतिवर्तिषु, अर्थात जो ये अनेक प्रकार के जो ये लोक की जो सीमा इसका अतिक्रमण करने वाले, मतलब अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसे कहा गया है विस्मय। और एक है समय निर्अवस्थायाम स आत्म विश्रामजम सुखम। तो ये 9 है। और बस अगर आप ये नहीं याद रख सकते हैं, वैसे तो ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी गई है, लेकिन अगर ये नहीं रहता है तो इनके स्थायी भाव जो आप याद रख सकते हैं। तो श्रृंगार का जैसे रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का जब उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, और शांत का समय होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, इनके वर्ण भी आते हैं एग्जाम में, देवता भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है तेसुआ संगतम चिन्वंतो। अब यहाँ पर एक अलग है, मतलब गलत है, इनमें कौन से वाला है। तो ये जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर आया है भगवते और सप्तमी एकवचन में बना है, तो ये गलत है। अब इसके अलावा आत्मना है द्वितीय बहुवचन का है, पितृ ये सप्तमी एकवचन में बनता है, कर्तु ये षष्ठी एकवचन का है। तो इसके अलावा आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लता कुंजम गुंजन मद वदली पुंजम चपलयन समालिंगम दुर्तरमानंगम परबलयन मरुण मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजा वृंदम विंधन कीर्ति मकरंदम देशी। तो एक जैसे जो वर्ण है यहाँ पर इसमें आए हैं, तो कौन सा अलंकार है, क्योंकि अलंकार में भी आता है अनुप्रास अलंकार, आपने पढ़ा होगा। अनुप्रास शब्द समय वैसे पिस्म लक्षण होता है इसका। और यहाँ पर जो इसमें ये रीति विशेषण पूछा गया है, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है घुमा फिरा कर। तो यहाँ पर रीति की बात करें तो इसमें जो है वैदर्भी रीति मानी गई है। इसके बाद आ जाता है कुमार संभवे कत्मे सर्गे शिव पुत्र है कार्तिकेय से बाल लीला वर्णनम प्रधानतया वर्णता। कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, और शिव पुत्र कार्तिकेय की बाल जो लीला वर्णन है वो किस में है, एकादश, अष्टम, द्वादशी या चतुर्थे। तो इसका जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन एक वाला, तो ये है एकादशी। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है असंगतम विकल्पम चिन्हुत।
तो यहाँ पर जो एक अलग है वो आपने बताना है। तो जैसे यहाँ पर ये वारिणी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वारी रूप है ये, और एग्जाम में एक जा आएगा ही आएगा, तो पूछ ले जाए चाहे किसी भी तरीके से। तो वारिणी यहाँ पर द्वितीय के बहुवचन में बना है, मधुनी प्रथमा बहुवचन में, मधुने चतुर्थी या मधुसु सप्तमी बहुवचन में। एक गलत है अब इसमें, और गलत कौन से वाला है? तो गलत जाए यहाँ पर ऑप्शन जो एक है यही यहाँ पर गलत है। और इसके अलावा देखें तो मधुनी प्रथमा का जो बहुवचन है इसमें बनेगा ये, और ये वाला जो है मधुन है चतुर्थी एक वचन में, मधुसु हो सप्तमी बहुवचन में। तो ये जो है यहाँ पर ये गलत है। अब ये फिर कौन से में बनता है? तो बहुवचन में तो बनता नहीं है ये, तो द्विवचन जो है द्विवचन का है रूप। ये किसका है? द्विवचन का। क्योंकि जब हम इसको अगर बहुवचन में बनाते हैं तो बहुवचन में कैसे बनेगा? तो बहुवचन में है जो यहाँ पर हर्षव है वो दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ वाला हर्षव हो जाएगा। तो ये वाला रूप फिर बहुवचन में बनता है। ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप, बहुत बार देखने को मिलता है। और एक और आता है इसमें सप्तमी वाला, सप्तमी भक्ति वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें जहाँ हर्षवी आती है हमेशा, चाहे ये है या और कोई अन्य भी रूप है, अगर उसमें ई की मात्रा आई है या ओ है तो हर्षवी होता है उसमें, तो इसमें हर्षव बनेगा ये वाला वारिणी। ये सप्तमी का जो एक वचन है इसमें बनता है। इसके बाद है तभी दिष्टे कुरांक्षः संस्तृते मदन व्यथा। तो ये जो श्लोक है इसमें अलंकार निदर्शना समासोक्ति ही व्यतिरेक ही या दृष्टांत है। तो किस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पर जो दृष्टांत जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और दृष्टांत अलंकार की अगर हम बात करें तो दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तु न है प्रतिबिंब, ये वाला है इसका। और एक और उदाहरण है इसका, तभी दृष्ट है तस्य निर्वाति मन है मन भव चरितम, ये वाला भी इसी का उदाहरण है। और एक और है इसका, अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुधाराम, ये भी दृष्टांत का ही है। और इसके पहचान का एक और तरीका है, ये वैसे नहीं पता लगता है, अगर यही जो यहाँ पर श्लोक आ जाए तो देख सकते हैं दृष्टांत और इसमें भी दृष्ट है, दृष्ट दृष्टांत। तो ऐसे है जो आप कोई भी शब्द देख लो, अगर वैसे किसी के याद नहीं रहता है तो पहचान का कोई शब्द आप इसमें देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे दृष्ट है यहाँ भी दृष्ट है। तो अगर यही श्लोक आ जाए तो आप एकदम से जो इसको सही कर दोगे। इसके बाद है न इदम न भय मंडलम न भूराशि न इतः तारा न फिन बंगः न एम शशि कुंडित फणीन्द्र न सौ कलंक है सहिता मुरारी। यहाँ पर भी ये श्लोक है, इसका जो बताना है कौन से वाला है इसमें, उत्प्रेक्षा भ्रातिमान संदेह या अपनुति ही। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला उदाहरण। तो कौन से का है ये? और इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो 4 वाला बनेगा इसका। अपनुति जो अलंकार है इसका है, लक्षण क्या होता है इसका? प्रकृतम प्रतिसिद्ध अन्य स्थापनम स्याद अपनुति ही, प्रकृतम प्रतिसिद्ध अन्य स्थापनम स्याद अपनुति, ये वाला होता है इसका। और ये उदाहरण है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, यण वर्ण नाम उच्चारण बाह्य प्रत्यय से नाम अस्ति। यण वर्णों के उच्चारण में जो बाह्य प्रत्यय है इनका नाम, प्रत्यय 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। कल वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, आभ्यंतर 5 बाह्य 11 होते हैं। तो बाह्य प्रत्यय का जो नाम है, अब यण वाला बताना है इसमें। तो यण के लिए आपको जो प्रत्यय है वो याद होने चाहिए, तभी फिर जो है यहाँ पर आपके ये सही हो सकते हैं। तो इसमें फिर देखें तो कौन सा बनेगा यण में? यण क्या होता है? यण होता है यारा लावा, यहाँ पर लिख देते हैं यारा लावा, इन्हीं को कहा जाता है एक अणचि सूत्र वाला। तो यहाँ पर कौन सा है इसका? तो ये वाला भी है अलप प्राण, और कौन सा है? ये भी है घोष। अब इनका पता कैसे लगेगा?
तो हमने उसमें पढ़ा था बाह्य प्रयत्न में, हमने इसमें पढ़ा था अलप प्राण जिसमें बोलने में कम समय लगे। तो कौन कौन से वर्ण पढ़ा था हमने उसमें, पहला, तीसरा, पांचवा, और जो आपके ये यण वर्ण है यार अलावा, याते अलप प्राण में। और एक और पढ़ा था हमने घोष वाला, घोष पढ़ा था क्या हमने, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। इसके अलावा जो यण है यार अलावा ये भी आते हैं इसमें। और अघोष के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था उसमें, तो अघोष में हमने पढ़ा था उसमें पहला और दूसरा जो वर्ण है ये आता है। इसके अलावा जो सल है आपके, जो ये उषम वर्ण होते हैं स स ह ह स स स ह, ये वाले भी आ जाते हैं इसमें। और महाप्राण के बारे में हमने पढ़ा था, दूसरा और चौथा वर्ण आता है महाप्राण में। और इसके अलावा सल जो है ये वर्ण भी पढ़े थे हमने इसमें स स स ह वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यण वर्ण पूछा गया था। तो इसमें अलप प्राण और घोष ये याद माने गए हैं। अगर किसी ने इसमें अगर एग्जाम में आ जाता है दोनों, तो दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही नंबर जब मिलेंगे, अगर यहाँ पर आ जाता है, चाहे अलप प्राण आ जाए या फिर ये घोष आ जाए, क्योंकि महाप्राण जो ये सलवर्ण होते हैं। तो जब पहले एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर ये जिसने भी कोई सा भी कर दिया था इसमें ठीक, चाहे ये वाला, तो दोनों के नंबर मिले थे। नेक्स्ट है चारुदत्त है कस्याकृत्य नायिका है, मृच्छकटिक, शिशुपाल, अद्भुत चरित या कादम्बरी। चारुदत्त, तो इनका जो संबंध है किससे है, मृच्छकटिक जो है इससे है, सुदर्भ के द्वारा रचित है। मिट्टी गाड़ी वाली घटना जो थी उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था। और ये तो नायक है, इसके नायिका कौन है, नायिका वसंत सेना है। नेक्स्ट लब्धापि दुखेन पाल्यते न परिचयम रक्षते न अभिजनम इक्षते। तो ये ली गई है यहाँ पर हास्य सुखनाश उपदेश अभिज्ञान कुंतलम रघुवंश। याद भी आ चुकी होगी, क्योंकि ये इसके हमने कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो भी किए थे। तो सुखनाश उपदेश में से है जब मंत्री सुखनाश जो है चंद्रपीठ जो उनको उपदेश देते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर, तो लक्ष्मी के बारे में जहाँ बातें हैं बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संगतम विकल्पम निर्देशंतु। तो यहाँ पर भी एक गलत है, गलत कौन से वाला है, क्रिय धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एकवचन में कुरिया बनता है, ज्ञा का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में जान, चोर का लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में चोरियानी, या फिर चिंत का लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में चिंत्यतु। कौन से वाला गलत है, गलत की बात करें तो ऑप्शन 2 वाला है। यहाँ पर ज्ञा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में जान बनता है, तो ये तो है गलत। अब इसके अलावा अगर देखें तो क्रिय धातु का जब हम विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन में रूप बनाएंगे तो कुरिया बनेगा। चोर का जब हम बनाएंगे ये लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में चोरियानी बनेगा। चिंत का जब हम यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनाएंगे तो चिंतित बनेगा। तो इसके अलावा जो है 3 और आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अस्मत् शब्द रूप, वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्मत् सर्वनाम रूप है ये। तो यहाँ पर क्या है, अस्मत् के संदर्भ में अनुचित है एक, मतलब गलत है इनके बारे में एक यहाँ। और गलत जग कौन से वाला है, मई जो रूप है ये सप्तमी का जो एक वचन है इसमें बनता है। मह्यम चतुर्थी के एक वचन में बनता है। मम जो है मम षष्ठी का एक वचन में बनता है। और जो मत है ये पंचमी के एक वचन में बनता है। अनुचित बताना था यहाँ पर, अनुचित ऑप्शन 3 वाला माना गया है। मम षष्ठी एक वचन में बना है। अब गलत क्यों है, वैसे तो देखने में लग रहा होगा ये गलत नहीं है, लेकिन मम जो है यहाँ पर ये वाला है, इसमें ये हलंत है। हो सकता है जल्दी जल्दी में ये ना देखें कि हलंत है या नहीं है, तो बिना हलंत वाला जो है ये बनता है षष्ठी एक वचन में। वैसे था ये ठीक, लेकिन हलंत के कारण ये गलत हो गया। मह्यम का जो विकल्प में भी बनता है एक वाला, ये वाला में ये भी बनता है इसका। और कौन सा बनता है, मम जो है, मम जो यहाँ पर आया है इसका भी यही बनता है में एक वचन में। नेक्स्ट का कभी सब काव्यस्य कृते श्रृंगार अमृत सिगु विशेषणम प्रददाति।
श्रीहर्ष कालिदास भभूतिया भारवी। तो किसके लिए, कौन कवि, अब काव्य के लिए। तो ये जो ऑप्शन में एक यहाँ पर दिए गए हैं था श्रीहर्ष। नेक्स्ट है महियांश प्रकृत्या मितभाषिण है। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो नम्र स्वभाव वाले होते हैं, स्वभाव से ही या प्रकृति से ही। तो ये हमें प्राप्त होता है कहाँ पर है, उपसुक्ति है। शिशुपाल वधम क्रातोजन्य रघुवंश या नैसिद्ध चरित। तो ये शिशुपाल वध जो है उसमें से है और ऋषि माघ जो उनके द्वारा रचित है ये शिशुपाल वध। और 20 जो है यहाँ पर इसमें सर्ग है। इसके बाद आ जाते हैं सुकिम सुमेलितम नास्ति। अब यहाँ पर भी एक सही नहीं है। पचे विदृंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का है, पचम लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन का है, वदितम लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, नंचते इजालिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है। अब इसमें भी एक गलत है। अब कौन सा वाला है, और ये जो ऑप्शन 2 में आया है ये वाला अपचम उत्तम पुरुष एकवचन का है। इसके अलावा पचे है विधिलिंग अलंकार मध्यम पुरुष एकवचन में, वद तम लोट मध्यम पुरुष द्विवचन, नन क्षति लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कातपत्रम जगता है प्रभुतम नवम वह कांतम इदम अभोज। अल्पस्य हेतु बहुतम इच्छन विचार मूढ़ है प्रतिभा तिमे इमे त्वम। कस्य छंद से उदाहरण में तत् पदम। तो छंद कौन सा है, उपजाति है द्रुत विलंबितम वसंत या द्रुत विलंबितम मतलब वसंती का, कौन सा है इसमें छंद। तो यहाँ पर जो इसमें छंद जो है उपजाति माना गया है। तो उपजाति छंद है और उपजाति के बारे में हमने बात की थी अभी। उपजाति जो होता है ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इनका मिश्रण होता है। जैसे ये वाला है इसमें इंद्र वज्र हो जाएगा, ये वाला जो है इसमें उपेंद्र वज्र हो जाएगा। 11 जो वर्ण है ये इसमें होते हैं, तो इन दोनों का मिश्रण होता है उपजाति छंद। नेक्स्ट है स्वायत्तम एकांतम गुणम विधात्रा विनिमित्तम छादनम अज्ञाताया ऐसा पंक्ति केन कविना कथितम। भर्तृहरि भवभूति विष्णु शर्मा भानभट्टे। इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो यह मेरे से भर्तृहरि। नेक्स्ट है उत्तरामचरित कस्मिन् अंके विस्कंबक योजना तथा च प्रकृत भाषा इत्यन्य अभाव है वर्तते। पंचम चतुर्थ षष्टम या तृतीय अंक में, तो किस में है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो कौन सा है यहाँ पर, ये पंचम जो अंक है तो इसी को माना गया है। और ये इनके नाम भी जो हमने एक बार किए थे, तो जैसे ये प्रथम जो अंक था इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, चित्रदर्शनम पढ़ा था, 51 श्लोक थे उसमें। द्वितीय पढ़ा था हमने पंचवटी प्रवेश, कितने श्लोक थे इसमें, 30। और तृतीय अंक पढ़ा था हमने छायांक, कितने थे इसमें, 48। और चतुर्थ जो हमने पढ़ा था कौशल्या जनक योग, तो कितने थे इसमें, 29 थे। और पंचम पढ़ा था कुमार विक्रम, कितने थे इसमें, 35। और छठा पढ़ा था हमने कुमार प्रत्यभिज्ञान, कितने थे, 42 थे इसमें। और लास्ट का पढ़ा था हमने गर्भांक, 21 थे इसमें। तो इस प्रकार से ये इसके नाम भी एक बार जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है मासेन भगवत गीता दीता, महीने भर में जो भगवत गीता वो पढ़ ली। तो इसमें तृतीय भक्ति विधायक सूत्र ये वाला है, तो किस कारण से इसमें तृतीय। अब ये तो इन्हें बता दी, कई बार तो क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये दे दिया जाएगा कौन सी भक्ति है और कौन से वाला इसमें सूत्र है, क्योंकि जब कठिन बनाना हो एग्जाम को तब ऐसे काम किए जाते हैं। तो इसमें देखें तो कौन से वाला बनेगा, तो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर माना गया है अपवर्ग अर्थ में, अपवर्ग तृतीया ये वाला। 10वें वर्षे अध्ययनम समाप्तम, इस प्रकार वाले जो होते हैं, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान द्वादशवें दिन इन हो गए जब तक हैं, तो अपवर्ग तृतीया जो है इसका उदाहरण है। ये क्या करता है, पूरक या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय भक्ति होती है, जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है।
और ये कर्तृकर्णवश तृतीया, कर्ता ये तृतीय व्यक्ति है, तो है ये सारे तृतीय की, ये तृतीय कर्ता है। और अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय होगी। एक बार जो एग्जाम में आया वो था अनुक्त उक्त वाले, वो हमने पढ़े थे। तो अनुक्त कर्ता में यह तृतीय होगी। गोपाल है जलेन्मुखम प्रक्षालयति, या फिर रामेण बाणेन हता बाली। और इत्थम्भूत लक्षण के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं जटाभिताप से, वो वाला। और यह अख्यात उपयोग है, ये उसका है पंचमी विभक्ति वाला, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, उसमें लगता है जो उपाध्यात आदित्य, वो वाला। इसके बाद है स्वप्ने अपि भारतम वर्षम विजय श्रीना मुंचति भरतारम कृत सकाले अपि यथा काचित पतिवर्ता। तो इसमें अलंकार है उपमा रूपक अर्थांतर न्यास या सलेस है। तो इसमें जो है उपमा अलंकार यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है अयुजी नयुग रेपता यकार है, कस्य छंदस्य लक्षणम एतत्। लक्षणम एतत् तो किसका है यहाँ पर, हरिणी मंदक्रांता पुष्पिताग्रा या दूर्त अविलंबितम। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो पुष्पिताग्रा जो छंद है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। नेक्स्ट और नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्षम का जब हम केतन में बनाएंगे तो कौन सा वाला रूप बनेगा। क्षम धातु में केतन प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो इसमें जो यहाँ पर रूप बनेगा क्षांति है, क्योंकि केतन का 30 शेष बचता है, तो उसके बाद बनेगा ये क्षांति है। नेक्स्ट आ जाता है नामन नपुंसकलिंग संदर्भे का विकल्प है सम्मिलित न अस्ति, नहीं है। तो कौन से वाला नहीं है यहाँ पर, तो ना तो 3 वाला है नाम नहा षष्ठी एक वचन वाला, और ना ही यहाँ पर ये 4 वाला है नाम नह सप्तमी बहुवचन वाला, क्योंकि ये हमेशा द्विवचन में बनता है, तो ये भी नहीं है। तो क्योंकि गलत पूछा गया था, सम्मिलित नहीं है, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है। इसके अलावा नामनी प्रथमा का बहुवचन, नामनी सप्तमी का एक वचन का है। नेक्स्ट आ जाता है भू धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष से द्विवचने किम रूपम स्यात्। भू धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष और द्विवचन में, तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, तो कौन सा बनेगा, क्योंकि प्रथम पुरुष भवेत भवेताम भवेयुः ऐसे बनता है भवेताम, तो यही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हमारा उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द संदर्भे असंगतम विकल्पम चिन्हन्तु। तो धेनु शब्द रूप है यहाँ पर। धेनु किसको कह देते हैं, गाय, जो गाय को कहा जाता है धेनु, तो धेनु रूप है यहाँ पर, फिर इसका बनाना है। और गलत है इसमें भी एक, कौन से वाला गलत है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन 1 में जो है धेनवा या ये वाला सप्तमी एक वचन वाला, तो इसी को क्या है यहाँ पर गलत माना गया इसमें। तो धेनवाह पंचमी एक वचन में है, धेनु द्वितीय का बहुवचन है, धेनवई चतुर्थी एक वचन है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर 1 वाला इसको गलत माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है एषु कस्मिन् ग्रंथे प्रवर्तक पुत्र मल्लकेतु वर्णनम प्राप्यते। मल्लकेतु का वर्णन मृच्छकटिके मुद्राक्षस से मेघदूती या कुमार संभव इसमें है। मल्लकेतु इनका जो ये वर्णन जो हुआ है ये मुद्रा राक्षस में हुआ है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है, और इसमें आया था ये। और कौन कौन से थे इसमें, चाणक्य भी थे इसमें, जो हीरो तो वही कह सकते हैं आप इसके थे नायक, राक्षस प्रतिनायक के रूप में थे, चंद्रगुप्त है इसमें, मल्लकेतु भी है, और एक ये चंदन दास भी आए थे इसमें, और एक ये सकट दास भी आए थे इसी में, ये सारे हैं। नायिका और विदूषक का जो है इसमें अभाव है, ये नहीं है इसमें। राजनीति छल कपट वाला जो नाटक है इसको माना गया है, और 7 अंक है इसमें।
7। नेक्स्ट आ जाता है गुहाकेश्वर है कस्य पर्यायवाची। गुहाकेश्वर किसको कहा जाता है? कुबेर, कृष्ण, पवन या कामदेव। गुहाकेश्वर तो कुबेर जो है, कुबेर धनपति कुबेर इन्हीं को कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कथितः। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने पढ़े था अभी, इनसे पहले प्रयत्न 2 है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 है और बाह्य 11। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो यही है 5। सपृष्टम, ईषद सपृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम और समवृत। नेक्स्ट आ जाता है सानच प्रत्यय प्रयोग है भवती। सानच प्रत्यय जो इसका प्रयोग होता है, किसमें होता है सानच प्रत्यय का प्रयोग? वर्तमान, भूत, भविष्य या अंधतन भूतकाल अर्थ में। सत्री सानच प्रथम समान अधिकरण, इस पर वो ये वाला सूत्र है। तो इसमें देखें तो ये जो वर्तमान काल जो है इसमें प्रयोग होता है इसका। नेक्स्ट आ जाता है अवनिरम सिंधु सार्धम सार्धम द्विधा भी। ये वाला जो यहाँ पर श्लोक है इसमें, तो इसमें क्या है, ये जो छंद जो है छंद पूछा गया इसमें। तो वसंतीर का मंदक्रांत मलिनी या शिखानी, तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है ये मालिनी जो छंद है। मालिनी में कितने अक्षर होते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको ये बताया हुआ है। इसके बाद आ जाता है वृद्धि रचि सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। तो वृद्धि रचि का उदाहरण बताना है, इसमें कौन सा है, क्या करता है वृद्धि रचि और वृद्धि रादेश क्या करता है, क्योंकि दोनों सूत्र एक साथ ही चलते हैं, वृद्धि रादेश और वृद्धि रचि। तो इसका उदाहरण नरेंद्र है, जनैश्वर्यम गुण उदकम या गोविंद्र है। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन 3 वाला जनैश्वर्यम, ये वाला है। पहचान क्या है वृद्धि रेचि वाले की? 2 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी, वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। कृष्ण एकत्वम है, जैसे गंगोग है, देवेश्वर्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, उपैति उपादते, अक्षोहिणी, प्रो है, प्रोढ़ है, सुखार्थ हैं, पुराणम, पुरारिस्थि, उपारिस्थि, ये सारे के सारे वृद्धि रेचि वाले हैं। सूत्र अलग अलग हैं लेकिन है वृद्धि रेचि वाले। जिसके ऊपर एक मात्रा कौन सा होगा? गुण वाला है ये, आधगुण से गुण होता है, आधे गुण से गुण संज्ञा। उपेंद्र हैं, गंगोत्कम, कृष्णार्थी, तवलकार हैं, ये वाले हैं। तो यही था इसका। इसके बाद है कस्य कवि उपाधि तुरंग बाण है वर्तते। तुरंग बाण की उपाधि दी गई थी शूद्रक, अंबिका दत्त व्यास, भानुभट या दंडिनी। तो किन को दी गई थी? महर्षि भानुभट को। नेक्स्ट आ जाता है धातरंश है। ये बना है, इसमें किस संधि में बना है, कौन सा सूत्र इसमें लगा है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर बहुत सारे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें माने तो ऑप्शन 2 वाला रहेगा, धात्री प्लस व्यंश है, धातरंश है। और जो ये अचसंधि जो है ये कोई अंश वाली या संधि, तो उसका रूप है ये शुद्ध मधुवरी धातरंश है। और ये लाकृति यद्यपि प्रत्येकम अभ्युदय है, पितृज्ञा मात्राज्ञा, स्वागतम, स्वस्ति, अनन्वय है, अन्वेषणम। तो इस प्रकार के जो रूप हैं जिसमें आधा होता है अक्सर, तो ये सारे इसी के ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जने कर्तुः प्रकृति। इस सूत्र के अनुसार जो बताना है यहाँ पर इसका कौन से वाला जो रूप है, और क्योंकि ये सूत्र है यहाँ पर जनि कर्तुः प्रकृति, ये वाला सूत्र है, इसका उदाहरण है जन जो धातु होती है उत्पन्न होने अर्थ में। तो जन धातु के कर्ता का जो मूल कारण है वो अपादान होगा। तो इसका उदाहरण कौन सा है इसमें? ब्रह्मण है, प्रजाहा प्रजायन्ते। तो कौन से वाला है? ये वाला। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ब्रह्मणी है, ब्रह्मणे है, लेकिन सही ये वाला है, ब्रह्मण है, प्रजाहा प्रजायन्ते। ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। तो ये इस प्रकार से जो हमारे इसी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।